हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन 12th चैप्टर का ही है। नियंत्रण कीमत तथा समर्थन कीमत का अर्थ बताओ। तो नियंत्रण कंट्रोल प्राइस क्या है? वस्तुओं की कीमत उनकी संतुलन कीमत के नीचे तय की जाती है ताकि विशेष जनसमूह को नितांत आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो नियंत्रण कीमत क्या है कि वस्तुओं की कीमत उनकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है उसके नीचे तय होती है ताकि विशेष जनसमूह को नितांत आवश्यक यानी कि कोई गरीब परिवार हैं, गरीब लोगों को भी बेसिक नीड की वस्तुएं न्यूनतम यानी कि न्यूनतम पूर्ति सुनिश्चित उनको भी कम से कम वो चीज़ मिल जाए, तो उसे कहते हैं कंट्रोल प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है? यह वह कीमत होती है जो सरकार द्वारा संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसान, तो किसानों की न्यूनतम आय को सुनिश्चित करवाया जा सके। यानी कि अगर किसान है वो अपने वस्तुएं हैं, अपने जो खेती अनाज है उसको बेचेगा, तो ये तो है नहीं कि उसके सारे साल की मेहनत वही होती है कि वो उसको बिल्कुल ही कौड़ियों के भाव दे दे। तो सरकार उनके शोषण को रोकने के लिए क्योंकि वो तो जब जो किसान है वो तो बेचेगा अपने उत्पादन को, तो बीच में जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी लोग उनसे सस्ता माल ना ले सकें और ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा सकें, उनकी मेहनत का उन्हें पूरा लाभ मिले, उनको उनकी मेहनत का पैसा मिले, इसलिए समर्थन स्पॉट प्राइस होता है कि कम से कम इतना तो किसान को मिलना ही चाहिए। इस प्राइस से नीचे उससे आप उसकी फसल नहीं खरीद सकते, तो वो है स्पॉट प्राइस। और कंट्रोल प्राइस ये है कि भाई कम से कम इतने में आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। ये क्या है कि इससे कम समर्थन मूल्य क्या है कि इससे कम में आप नहीं खरीद सकते, और कंट्रोल प्राइस क्या है कि इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते। ठीक है, आगे है उच्चतम कीमत की धारणा को समझाइए। तो उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसे उस समय लागू किया जाता है जब आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी या जीवन रक्षक दवाइयों की बहुत अधिक दुर्लभता पाई जाती है तथा इन वस्तुओं की संतुलन कीमत के बहुत बढ़ने की संभावना होने से अधिकतम जनसंख्या की पहुंच से बाहर हो जाती है। तो देखिए इसमें दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है हमारे पास उच्चतम कीमत की धारणा। ठीक है, तो ये उच्च दे रखा है उच्चतम कीमत हमारे पास। इसमें देखिए संतुलन कीमत हमारे पास क्या है? ओ पी। संतुलन मात्रा क्या है? ओ एल, ये वाली कहलाएगी। ठीक है, ओ एल। ठीक है, उच्चतम कीमत क्या है? ओ पी 1। और आधिक्य क्या है? जी एच। अब देखिए आधिक्य मांग के कारण वस्तुएं चोर बाजार या काले बाजार में बिकने लगती हैं। इसे रोकने हेतु सरकार इनका वितरण सस्ती कीमत दुकानों द्वारा करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास ओपी प्राइस पे क्वांटिटी क्या है? ओ एल है। अब हमारे पास ये क्या है? डिमांड कर्व। अब डिमांड हमारा P1 पर, डिमांड हमारे P1 पे क्या है? OL2। ठीक है, और ये क्या है? हमारी सप्लाई क्या है? OL1। डिमांड OL2 और सप्लाई क्या है? OL1। अब ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। अब देखिए सप्लाई हमारे पास कम है, सप्लाई कितनी है? इतनी, और डिमांड कितनी है? इतनी। इट मीन्स इनके बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? जी और एच। अब क्या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या करेंगे लोग? चोर बाजारी करना शुरू कर देंगे। भाई चीज़ नहीं है तो क्या करेंगे? भाई मैं आपको इतने पैसे में ब्लैक में दे दूँगा। आपने सुना होगा ब्लैक में। तो इट मीन्स ये क्या है? काला बाजारी। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसे काला बाजारी कहते हैं। तो उच्चतम कीमत क्या होती है कि अधिकतम कीमत जो उत्पादक अपनी वस्तु से प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास चीज़ें कम हैं और डिमांड ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लोगे,
जहाँ पे महंगी लगे, भाई मैं तो इतने में दूंगा, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो दूसरा कोई लेने के लिए तैयार है। इट मीन्स ये क्या है, ऊंची। तो इसे उस समय लागू किया जाता है जब आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी और जीवन रक्षक की जैसे बहुत अधिक दुर्लभता पाई जाती है, यानी कि लोग इसको तो लेंगे चीनी को और दवाइयों को, और इन वस्तुओं की संतुलन कीमत के बहुत बढ़ने की संभावना से अधिक जनसंख्या की पहुंच से बाहर हो जाती है। अब इन वस्तुओं की संतुलन कीमत के बढ़ने पे ये जनसंख्या के यानी कि हर लोग इसको नहीं खरीद सकते, इसलिए क्या है, उच्चतम कीमत इस तरह से ये बताई गई है। ठीक है, ये क्यू क्या है हमारे पास, क्वांटिटी। अभी क्या है, न्यूनतम कीमत, तो उससे कम से कम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी जाती है, या आप इसको कह सकते हैं कंट्रोल प्राइस, और इसको कह सकते हैं स्पॉट प्राइस। ये इसमें दिखा रखा है हमारे पास। ठीक है, तो कह रखा है अधिक पूर्ति से कीमत घटेगी और न्यूनतम कीमत तय करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तथा ऐसी अवस्था से निपटने हेतु तो समर्थन कीमत का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये थे आपका, ये 3 क्वेश्चन थे, लास्ट थे 12th के, फिर हमारा 12th कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे बेटा लर्न और राइट कर लीजिए, ना समझ में आए दोबारा पूछ लीजिए। थैंक यू।